पीसीओडी या फिर पीसीओएस एक ऐसी समस्या है जिस समय आपके बच्चेदानी के परत के ऊपर कुछ गांठें बनने या जो सिस्ट बनने की जो समस्या है वो बनना शुरू होती है। सही टाइम पे आपका अंडा नहीं निकलता है, यानी ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितने भी आपके हार्मोन हैं जो कि ओव्यूलेशन के लिए या फिर आपके मेंस्ट्रुएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाती है। वो जब डिस्टर्ब होते हैं तो छोटे छोटे से सिस्ट भी आपके बच्चेदानी में बनना शुरू होते हैं, और सही टाइम पे जब आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। और बहुत सारी महिलाएं जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, उनकी एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनके हार्मोन इरेगुलर होते हैं तो उनके पीरियड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, या तो पीरियड बहुत ही लंबा समय लेके आता है, और जब लंबा समय लेके आता है तो उसके पहले बहुत ही डिस्चार्ज, वाटर का डिस्चार्ज होता है, उसके बाद खुल के ब्लीडिंग आती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके महीने में 2 बार पीरियड आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके 3-3, 4-4 महीने पे 1 बार पीरियड आता है। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनके 4 महीने पे 1 बार पीरियड आने के बाद वो कंप्लीट 1 महीने तक चलती है। किसी को जल्दी, किसी को कम, किसी की साइकिल बिल्कुल इरेगुलर, एकदम खराब। तो ऐसे केस में ये सारे जो लक्षण हैं पीसीओडी के, पीसीओएस के माने जाते हैं। महिलाओं को ये भी फील होता है कि उनके शरीर पे अनवांटेड हेयर आ रहे हैं। महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल वेट गेन भी होता है। ये सारे जो लक्षण हैं वे पीसीओडी के होते हैं, पीसीओएस के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस जिनको ये समस्या है उनके लिए आज मैं ऐसी मॉर्निंग ड्रिंक बताने वाली हूँ। 6 ऐसी मॉर्निंग ड्रिंक बताऊंगी जिसका अगर नियमित आप सेवन करते हैं तो उससे आपके जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलराइज होने में मदद मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहोगे तो मैं पीसीओडी पेशेंट के लिए एक डाइट चार्ट भी प्रिपेयर करूंगी कि मोर और लेस आपको इस हिसाब से चीज़ें करनी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब ये पीसीओडी जैसी समस्या होती है तो सबसे पहले एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि पीसीओडी जो शरीर में होती है उससे भी ज़्यादा इसका मेंटली बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं अपने बेबी कंसीव करने को लेके, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, सबके गोद भर गए हैं, प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है, तो ये आपका जो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस है उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा हावी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये तब हावी होती है अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो डाइट बिल्कुल हेल्दी नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जंक की मात्रा है, काफ़ी हाई कंटेंट ऑफ शुगर है, सोडियम है, जिसकी वजह से भी आप पीसीओडी में इसको ऐड ऑन करते हैं और इसको और ज़्यादा बिगाड़ने का काम आपकी डाइट करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नियमित तौर पे रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज होनी चाहिए एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है, मान लीजिए कि मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, आप नॉर्मल अगर 30 मिनट की वॉकिंग भी करते हैं उतना मोर देन एनफ है। लेकिन आप अपनी बॉडी के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपकी ये जो पीसीओडी की समस्या है वो जड़ से ख़त्म नहीं होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ड्रिंक भी बताने वाली हूँ जिसका अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि अगले महीने ही पीरियड अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगले महीने आपको चांसेस ये बन सकते हैं कि आपका जो पीरियड का जो फ्लो था वो ज़्यादा आ सकता है। अगर फ्लो बहुत कम है तो वो फ्लो खुल के आएगा और आपकी टाइमिंग भी पहले से ज़्यादा बेहतर लगेगी। लेकिन इसका रेगुलर इस्तेमाल करिएगा और कुछ डाइट को आप फॉलो करिएगा नियमित तौर पे 2 से 3 महीने, तो आप पीसीओडी को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, इसको एकदम कंप्लीटली तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है मॉर्निंग ड्रिंक। जो भी चीज़ें आप सबसे पहले लेते हैं, अपनी बॉडी को आप देते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ आप दे रहे हैं उसके अंदर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंक्लूड होना ज़रूरी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको गुनगुना पानी जो भी आप नॉर्मल सुबह में उठ के पीते हैं उसमें कुछ चीज़ को ऐड ऑन करना है। आज मैं आपको 6 ऐसे मॉर्निंग ड्रिंक के ऑप्शन देने वाली हूँ जिसको आप हर सप्ताह आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसकी गुणवत्ता अपने शरीर के अंदर लीजिएगा आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी बनने लगेगी और आपको पीरियड भी खुल के आएंगे, और अगर आपके पीरियड में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। पहले इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो कि आप नॉर्मली जो गुनगुना पानी पीते हैं, तो गुनगुना पानी के साथ आपको छोटी एकदम मतलब छोटी जो चम्मच होती है उसके आधे, यानी कि अगर आप चुटकी में नापे तो 2 चुटकी आपको हल्दी का पाउडर ज़रूर मिलाना चाहिए। हल्दी का पाउडर आपकी बॉडी को अंदर तरह से हील करती है, बहुत अच्छा होता है, ये आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। तो उसको अगर आप एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी जितनी भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होती जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ब्लैक रेजिन लेना है, जो काली किशमिश होती है उसको 4 से 5 किशमिश आपको रात में भिगो के रख देना है और उसके अंदर आपको मिलाना है 1 तेज पत्ता।
जब आप सुबह उठिए तो जो काली किशमिश है उसको निकाल के आप चबा चबा कर खा लीजिए, और जो पानी बचा है जिसके अंदर बे लीफ है उसको आप अच्छी तरह से उबाल के उसको छान के पी सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आपको 1 गिलास पानी में 5 से 6 काली किशमिश को लेना है। उसके बाद आपको अजवाइन डाल देनी है उसके अंदर, और रात भर इसे सोक करने के लिए छोड़ देना है। और जब आप मॉर्निंग में जब जगिए तो आपको काली किशमिश को चबा के अच्छी तरह से खाना है, और इस पानी को अच्छी तरह से उबाल के और अजवाइन को अलग करके आप आराम से इस पानी को सिप सिप करके पी सकते हैं। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि पीसीओडी पेशेंट में या फिर पीसीओडी जो समस्याएं जो आ रही हैं उसमें आपको एज अ गल्प करके पानी पूरी तरह से नहीं पीना है। सिप सिप करके पानी पीना आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये आपके अंदर एक वेट लॉस का भी काम करती है, और आपके वेट को जितना अनवांटेड जो वेट बढ़ा हुआ है उन सब को भी रिड्यूस करने में मदद करती है। वहीं पर अगर मैं 4th ऑप्शन की बात करूं तो 4th ऑप्शन में सबसे अच्छा रहता है जीरा का वाटर। यानी कि अगर आप सिंपली गुनगुने पानी में अगर आप इसे उबाल के थोड़ा सा आधा चम्मच अगर आप जीरा उसमें डाल लेते हैं, रात भर ओवरनाइट इसे सोक कर दीजिए और सुबह में अच्छी तरह से उबाल के इसको एज इट इज़ ही सिप सिप करके गरम गरम आपको पीना है। इतना गरम रखिएगा जितना आपके गले को आराम मिले, या फिर आपकी मतलब हल्की सी सिकाई हो सके। ल्यूक वार्म भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म आपको नहीं पीना है। 5th ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको कि आपको 1 दालचीनी का टुकड़ा लेना है, जिसको रात भर ऐसे ही पानी में सोक करके रखना है, और 5 से 6 काली किशमिश आपको ज़रूर रखनी है। सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सुबह उठते ही आपको खाली पेट काली किशमिश खानी है, और जो सिनेमन आपने वहाँ डाला हुआ है उसको अच्छी तरह से पानी को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद थोड़ा ल्यूक वार्म हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप सिप सिप करके पी लीजिए। ये 5 ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आलस की वजह से अगर मन नहीं करता है तो आप टर्मरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने पहला ऑप्शन बताया था। लेकिन जो 6th जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी ज़रूरी होता है, वो होता है नीम का पानी पीना। आपके आस पड़ोस अगर नीम की पत्तियां हो तो नीम की कोमल पत्तियां आपको निकाल लेनी है, रात में ही उसको रख लीजिए, और ओवरनाइट अच्छी तरह से देखिए साफ करने के बाद ही, पत्तों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद पत्तों को मतलब पानी का जो ग्लास है उसमें पत्तों को आपको सोक करना है, और सुबह उठ के उसको फिर से बॉईल करके आप पी सकते हैं। इससे आप देखिएगा कि अगर नियमित तौर पे अगर आप ऑल्टरनेट करके थोड़ा जब चेंजेस करते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, और साथ ही साथ पीसीओडी की समस्या भी खत्म होती है। आपका अगर सिस्ट बहुत ज़्यादा बन रहा था तो उसकी साइज़ भी धीरे धीरे छोटी होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा 2 से 3 महीने अगर आप रेगुलर मॉर्निंग ड्रिंक को फॉलो करते हुए कुछ इसकी डाइट को भी फॉलो करिएगा। अगर डाइट के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सेपरेट एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी कि आपको पीसीओडी के टाइम पे क्या डाइट लेनी चाहिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके हार्मोन अच्छी तरह से रेगुलेट हो सके, ताकि अच्छी तरह से आपका पीरियड खुल के आए। क्योंकि अगर पीरियड अच्छी तरह से आएगा तो सही टाइम पे आपका अंडा भी बनेगा। अंडे की क्वालिटी अगर अच्छी बनेगी तो आपको कंसीव होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ 2 से 3 महीने दे दीजिए, खुद के ऊपर काम करिए और पीसीओडी की समस्या को जड़ से ख़त्म करिए, और जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करिए। आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो, इसी बात की दुआ और मन में कामना रखती हूँ। भगवान करे कि इस मंथ जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। इसी दुआ के साथ अब ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।